Fifth class exercise 3.3 question number 1 find LCM of the following। LCM फाइंड आउट करना है हमने इन नंबर्स का। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हम नोटबुक पे करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 5 एंड 10 नंबर। तो हमने क्या करना है, देखो 5, 10 दोनों नंबर्स को आप ऐसे राइट कर लोगे। फिर हमने देखना है कि ये जो दोनों नंबर हैं वो कौन से एक कॉमन टेबल पर आते हैं। तो हमें ये पता है कि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। तो आप स्टार्टिंग किससे करोगे, 5 से। तो 5 को 5 से डिवाइड करके यहाँ पे आंसर राइट करोगे। 5 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1, 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है। तो यहाँ पे आपने 2 राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब 1, तो यहाँ पे तो 1 बन गया, यहाँ पे भी हमें 1 बनाना है 2 की जगह पे। तो 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे इसको। 2 1s 2, यहाँ पे तो 1 है ही है, दोनों जगह पे 1 1 आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, हमारा LCM आ जाएगा। अब LCM इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2। जो फैक्टर्स आए हैं इधर उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10। तो ये हमारा LCM आ गया, ठीक है। ये डिवीजन मेथड होता है LCM फाइंड करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है बी पार्ट 6 एंड 18। 6 एंड 18 भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6, 18 राइट करोगे। फिर आप देखो कि कौन से टेबल पे ये कॉमन आते हैं दोनों। ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, है ना। 3 के टेबल पे 3 2s कितना होता है, 6 होता है ना। फिर 3 को 18 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 है ना। 3 6 18। क्लियर। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। 2 के टेबल में आते हैं ना दोनों, तो 2 पे कर दोगे डिवाइड। 2 1s 2, 2 3s 6। क्लियर। अभी यहाँ पे तो 1 बन गया, अब यहाँ पे 1 बनाना है हमने। तो यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो 3 तो खुद के टेबल में ही आता है। तो 3 1s 3, यहाँ पे तो 1 है ही है, ठीक है। अभी LCM क्या आ गया हमारा, LCM इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। 3 2s 6, 6 3s 18। तो 18 जो है वो हमारा LCM आ गया 6 एंड 18 का। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 25 एंड 50। तो 25 एंड 50 दोनों आप इसी तरीके से राइट करोगे। फिर हमें पता है कि ये कौन से टेबल में आते हैं दोनों, 5 के टेबल में आते हैं ना ये दोनों। 5 5s 25, 5 10s 50। अब ये देखो 5 है, यहाँ पे 10 है, ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं, ये 5 पे आते हैं ना। तो यहाँ पे 5 1s 5 होता है, यहाँ पे 5 2s 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 बन गया अब हमारे पास, यहाँ पे भी 1 बनाना है 2 की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 1 है ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1s 2। क्लियर। अभी 1 1 आ गया दोनों जगह पे। अब हम क्या राइट करेंगे, LCM इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। 5 5s 25, 25 2s 50, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 6 एंड 24। 6 एंड 24 भी आप इसी तरीके से करोगे। देखो 2 के टेबल में आएंगे ना दोनों इवन नंबर्स हैं। 2 3s 6 होता है, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करोगे 24 को। 2 12s। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 12, 3 के टेबल में आते हैं ये दोनों। देखो 3 पे जाते हैं, तो 3 1s 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4s 12। अब इधर तो 1 बन गया, यहाँ पे 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 के टेबल पे आता है ना 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2s 4। अब यहाँ पे 2 जो है वो खुद के टेबल में आता है, 2 1s 2, दोनों जगह पे 1 1 बन गया। अब हमारे पास LCM कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2 3s 6, 6 2s 12, 12 2s 24, 24 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम। एलसीएम ही फाइंड आउट कर रहा है हमने, पर यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं 4, 8 एंड 12। अब 3 नंबर्स की हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से करेंगे 4, 8, 12 राइट किया पहले, फिर हम क्या करेंगे कॉमन टेबल पे डिवाइड करेंगे। देखो हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं ना सभी, 2 के टेबल पे करोगे 2 2s 4, यहाँ पे 2 4s 8 बन जाएगा। 2 को डिवाइड करोगे 12 पे कितना आ जाएगा 6। अब हम दोबारा से 2 पे करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 2s 4, फिर 2 3s कितना होता है 6। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ दोनों जगह पे 1 चाहिए, पर ये दोनों कॉमन टेबल पे नहीं आते। ठीक है, ये अपना 2 पे ही आएगा, ये 3 पे आएगा, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले 2 पे कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है ये, यहाँ पे 2 1s 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर अब 3 को 1 बनाने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दोनों जगह 1 है ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1s 3, तीनों जगह पे 1 बन गया। अब हमारे पास अभी हम एलसीएम राइट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करो इनको, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 3s 24, तो 24 जो है हमारा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 6, 12 एंड 24। क्लियर। इसी तरीके से हम राइट करेंगे। 2 के टेबल में देखो सभी जाते हैं ना, 2 3s 6, 2 6 12, यहाँ पे 2 12s 24। फिर 3 के टेबल पे कर लेते हैं, 3 1s 3, 3 2s 6, 3 4s 12। ठीक है, यहाँ पे 1 बन गया। अब यहाँ पे दोनों जगह 1 बनाना है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, तो 2 पे कर लेंगे हम डिवाइड, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे 2 2s 4। अब फिर से एक 2 बच गया हमारे पास, फिर से 2 पे कर लेंगे, यहाँ पे दोनों जगह 1 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा अब 2 1s 2। अभी यहाँ पे तीनों जगह पे 1 1 बन गया। अभी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करोगे इनको, 2 3s 6, 6 2s 12, 12 2s 24। ये हमारा आंसर आ गया 24। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है सी पार्ट, 15, 18 एंड 27। यहाँ पे अभी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो तीनों नंबर्स हैं वो 3 के टेबल में आते हैं ना, तो 3 पे कर लेते हैं सबसे पहले, 3 5s 15, यहाँ पे 3 6 18, क्लियर, 3 9s 27। अब ये तीनों कौन से टेबल में आएंगे, देखो 5 को 1 बनाना है तो 5 पे ही करना पड़ेगा, 5 1s 5, ये दोनों 5 के टेबल में नहीं आते, तो इसको हम ऐसे ही राइट करेंगे 6 और 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6, यहाँ पे तो 1 बन चुका, अब 6 और 9 है हमारे पास। 6 और 9 कौन से टेबल पे आते हैं, 3 के टेबल पे आते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 1 ही रहेगा, 3 2s 6, यहाँ पे 3 3s 9। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 बच गए, तो 2 के लिए हम 2 पे ही करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 1s 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 ऐसे ही आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब यहाँ पे 3 को करना पड़ेगा, 3 को 3 के टेबल पे ही, यहाँ पे 1 है ही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 अभी बन जाएगा, 3 1s 3। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 5 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। यहाँ पे 3 5s 15, 15 3s 45। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ऐसे मल्टीप्लाई करके राइट कर लो। देखो 3 5s 15, बाकी जो पीछे रह गए उसको ऐसे ही राइट कर लो। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे 15 3s कितना होता है 45, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये दोनों तो मैंने कर लिए, ये दोनों 2 3s 6। अभी 6 को क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 5s 30, 3 कैरी, 6 4s 24, 24 प्लस 3 इज़ 27,
7, तो 270 जो है वो हमारा आंसर आ गया। वो क्या है हमारे पास, एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास 24, 36 एंड 40। अब इसको हमने देखना है कौन से टेबल में आएंगे। ये तीनों इवन नंबर्स है तो 2 के टेबल पे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 12 आ गया, 2 12 24। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 16। ठीक है, डिवाइड करोगे ना 2 को 36 से तो 18 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 2 को 40 से तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से 2 के टेबल में आते हैं ये सभी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 10 20। नेक्स्ट हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं दोनों 6 एंड 9, तो 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 2 6, 3 3 9। 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता तो 10 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अभी यहाँ पे 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1 2, यहाँ पे 3 का 3 रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। यहाँ पे 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 5 10। अब यहाँ पे तो 1 बन चुका, 3 और 5 को 1 बनाना है, पहले 3 से कर लेंगे अभी हम डिवाइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 1 3, 5 ऐसे कैसे नीचे क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अभी 5 को 5 1 5, तो तीनों जगह पे 1 1 बन गया। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 5। अभी सेपरेटली आप अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 2 4, 4 3 12। जहाँ तक इजी लगता है वहाँ तक कर लो। यहाँ पे हमें तीनों का कर लिया 12, बाकी को ऐसे ही लिख लो, 2 × 3 × 5। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 5 3 15, 15 2 हमें पता है कितना होता है, 30। क्लियर। जैसे आपको ठीक लगता है 2 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 की मल्टीप्लाई करके राइट कर लो। 3 3 की कर सकते हो इकट्ठे, 3 3 की राइट कर लो, पर करना क्या है, सबको मल्टीप्लाई करना है ध्यान से। 12 3 36, पीछे एक 0 है तो एक 0 लग जाएगी, तो 360 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। क्लियर। आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 3.3 एक्सरसाइज के। ध्यान से समझ कर करने हैं आपने। ये क्या है हमारे पास, एलसीएम फाइंड आउट किया है हमने। क्लियर।